चलिए जानते हैं कि विल पावर हौसले को क्यों हरा देती है। अब जब मैं हौसले के बारे में उल्टा सीधा कह चुका हूं, मैं आपको यह बताऊंगा कि इसे और कैसे बढ़ाएं। क्या आपको लग रहा है कि मैं अपनी जबान से फिर रहा हूं? नहीं, मुझे हौसला इसलिए नहीं नापसंद क्योंकि यह बुरा है। मिसाल के तौर पर मुझे ये शब्द लिखने के लिए एक ठोस बुनियाद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हौसला, जिसकी कोई गलती नहीं है, इसके बारे में खुद को आगे ले जाने में असरदार होने की अफवाह फैला दी गई है। ये वैसा ही है जैसा मैं आपसे कहूं कि गाजर कैंसर को दूर करने में मददगार होता है। हालांकि आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे कैंसर ठीक हो जाएगा। इसीलिए सेहत के लिए अच्छा होने पर भी गाजर से जुड़ी अफवाह लोगों को धोखा दे रही है और साथ ही उनके लिए अच्छी भी नहीं है। ठीक इसी तरह हौसला भी किसी खतरनाक गाजर की तरह होता है। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की विल पावर की स्ट्रैटेजी हौसले की स्ट्रैटेजी से कहीं ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस पर ज्यादा भरोसा जताया जा सकता है। मैंने ये पाया कि विल पावर के होने से हौसले की स्ट्रैटेजी पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। अगर आप किसी चीज की ओर कोई कदम उठाते हैं तो हौसला भी आपकी ओर जल्दी खींचा चला आता है। मैं आपको ऐसी 3 वजहें दे सकता हूं जिससे यह साबित हो जाएगा कि विल पावर की मदद से काम करना हौसले की मदद लेने से ज्यादा बेहतर होता है। जी हां, विल पावर पर भरोसा किया जा सकता है। हौसले की तकनीक से हटकर विल पावर पर काफी भरोसा किया जा सकता है। चाहे आप अपने आप को कोई भी काम करने के लिए मनाएं, लेकिन वे किसी न किसी चीज पर टिका हुआ होता है। बिल्कुल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने आप पर ऐसा करने के लिए जोर डालते हैं। आने वाली वजहें विल पावर पर आपका भरोसा और पक्का कर देंगी। विल पावर को मजबूत बनाया जा सकता है। हौसले से हटकर विल पावर को किसी मसल की तरह मजबूत बनाया जा सकता है। खुद पर काबू करने या सेल्फ कंट्रोल के जाने माने रिसर्चर प्रोफेसर रॉय बॉमिस्टर ने 1999 में यह पता लगाया था कि जिन्होंने अपनी विल पावर बढ़ाने के लिए 2 हफ्तों तक एक्सरसाइज की, उनके अंदर खुद पर काबू पाने की शक्ति या सेल्फ कंट्रोल काफी बढ़ा हुआ पाया गया। जिन्होंने इस पर काम नहीं किया, उनमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला। दूसरी स्टडी में यह निकल कर आया कि 2 महीने का एरोबिक एक्सरसाइज का प्रोग्राम लेने से खुद पर काबू पाने की बाकी की एक्टिविटी पर भी फर्क पड़ा। यह खुद को बेहतर बनाने के लिए सो जाने की तरह है। इस स्टडी से हमें यह पता चलता है कि हम खुद को बदलने की काबिलियत को मजबूत बना सकते हैं। कभी कभार पहली बार में ये काम नहीं आता, या फिर बाद में कई बार इसका इस्तेमाल करने से भी इससे कोई नतीजा नहीं निकलता। फिर भी हम किसी पहिए की तरह गोल गोल घूमते रहते हैं। हौसला कभी कभी काम आ जाता है, इसीलिए इसका पता लगाना काफी पेचीदा होता है। अगर आप हौसले की मदद से लंबे समय तक कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको यह समझ में आएगा कि यह आपके लिए लगातार मददगार साबित नहीं हो सकता। हौसले को बढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि आपके कुत्ते की मौत हो जाने पर आपको दुख जरूर होगा। जब आप थके हुए हो या फिर आपका मूड खराब हो तो आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस बात पर काबू पा लें और जज्बाती तौर पर परेशान होने के बावजूद भी आप अपनी काबिलियत को बढ़ा सकें। इसे ही विल पावर कहा जाता है। विल पावर की स्ट्रैटेजी को शेड्यूल किया जा सकता है। अगर आप हौसले के भरोसे बैठे हैं तो आपको एक शेड्यूल के हिसाब से चलने में मुश्किल होगी। जब बात लिखने की हो तो कौन कह सकता है कि आपका हौसला बढ़ेगा या नहीं? इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और ना ही ये कैलेंडर के हिसाब से चलता है। विल पावर का इस्तेमाल करने से आप अपनी किसी एक्टिविटी को शेड्यूल कर सकते हैं और साथ ही उसे हौसले के बिना भी अंजाम दे सकते हैं। यह हमें लगातार काम करने की ओर ले जाता है। ये कैलेंडर और आदत दोनों के ही मुताबिक है। एक्सरसाइज को किसी आम प्लान के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। आपको यह करने के लिए इस टास्क को अपने कैलेंडर का हिस्सा बनाना होगा और इसी के लिए विल पावर की जरूरत पड़ती है। बड़ा सवाल तो अभी भी बचा ही हुआ है, हम विल पावर की मदद से लगातार सफल कैसे हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए इस बात पर नजर डालते हैं कि साइंस विल पावर के बारे में क्या कहता है। विल पावर कैसे काम करती है? यह माना गया है कि हमारे अंदर बहुत सारी विल पावर होती है और यह हमेशा रहेगी। बात यह है कि अगर हम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहें तो उसे पाने के लिए हमारे पास काफी विल पावर होती है। यह सोच तब बदली जब 1996 में बॉमिस्टर ने इस पत्थर दिल स्टडी पर काम किया। यह उस कमरे में मौजूद 67 लोगों के साथ शुरू हुई जिनमें चॉकलेट चिप कुकीज की महक भरी हुई थी। इसके बाद वे लोग चॉकलेट कुकीज और चॉकलेट से बनी हुई कई चीजों को रूम में लेकर आए। यहीं पर इस कहानी का दर्दनाक हिस्सा छुपा हुआ है। सिर्फ कुछ ही लोगों को ये चीजें दी गई, बाकी लोगों को स्नैक्स के तौर पर मूली पकड़ा दी गई। एक इंसान जिसे मूली खाना पसंद है, मैं उसका भी दुख समझ सकता हूँ। वैज्ञानिकों ने इस मजाकिया चीज पर गौर किया कि मूली के शौकीन कुछ लोगों ने भी चॉकलेट की चीजों में अपनी दिलचस्पी दिखाई और कुछ लोगों ने कुकी को उठाकर सूंघना भी शुरू कर दिया। इसके बाद मूली वाले और चॉकलेट वाले दोनों तरह के लोगों को एक ही तरह की पजल सुलझाने के लिए दी गई। इन दोनों में से मूली खाने वालों ने पजल सुलझाने के लिए बाकियों से आधा वक्त लिया और चॉकलेट खाने वालों ने हार मानने से पहले इसे सुलझाने की कुछ कोशिशें जरूर की। इससे यह समझ में आता है कि शायद मूली खाने वालों की
पजल सुलझाने की कोशिश करते रहने की विल पावर खत्म हो चुकी थी। बॉमिस्टर ने इस हरकत को ईगो डिप्लीशन का नाम दिया। तब से इस स्टडी की सच्चाई को परखने के लिए दर्जनों स्टडी की जा चुकी है। फैसला लेने से विल पावर भी खत्म हो जाती है। सारा दोष मूल्यों पर न डालें। खुद पर काबू पाने की एक स्टडी में यह सामने निकल कर आया कि जिन्होंने भी दिन की शुरुआत में कोई बड़ा फैसला लिया होगा, वे आगे चलकर किसी और चीज के लिए आसानी से हार मान सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि उनका खुद पर काबू कितना कम हो चुका है। ऐसा लगता है कि बड़े फैसले लेने में भी उतनी ही ताकत लगती है जितनी विल पावर का इस्तेमाल करने में। मुझे ऐसा लगता है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल करने वाली किसी भी चीज के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी और अभी की सोच से जुड़ी होती है। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई मुश्किल फैसला लेने से आपकी आइसक्रीम खाने या एक्सरसाइज करने की काबिलियत पर असर पड़ सकता है। इसका एक मतलब तो यह हो सकता है कि खुद को बदलने की सफल कोशिश के लिए हमारा खुद पर बहुत ज्यादा काबू होना चाहिए। मैंने इसे इसलिए जोड़ा है ताकि मैं आप लोगों को यह दिखा सकूं कि कैसे बाकी की चीजें हमारे अंदर की विल पावर को कम कर देती हैं और यह मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के पीछे की फिलॉसफी को और जरूरी बना देता है। विल पावर का एक जरूरी मेटा एनालिसिस हर स्टडी के ऊपर किया गया है, जिसमें शरीर को दिए गए काम से जुड़े जरूरी नतीजे निकाले गए हैं। इससे अलग अलग लोगों की स्टडी से उनमें मौजूद फर्क का पता लगाया गया। अगर कोई ऐसी बात है जो दर्जनों स्टडी में सही निकल कर आई है और उसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया है, तो इस बात के सच होने का अनुमान बहुत ज्यादा है कि डेटा सही, कुछ सामने लायक और मददगार है। 2010 में 83 स्टडी की मेटा एनालिसिस की गई और इसका टॉपिक था ईगो डिप्लीशन। इसका मतलब भी यही है कि विल पावर या खुद पर काबू का कम होना। इसीलिए मैं भी इस टर्म को ऐसे इस्तेमाल करूंगा कि इसे बदला जा सके। इस मेटा एनालिसिस से ईगो डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार 5 फैक्टर्स सामने निकल कर आए। कोशिश, मुश्किल मान लेना, नेगेटिव अफेयर, कुछ कामों को लेकर आलस और ब्लड शुगर लेवल। ये वो 5 फैक्टर हैं जो कि विल पावर स्ट्रेटजी के साथ काम करते वक्त हमें सफल होने से रोकने के लिए जी जान लगा देते हैं। एक बार हमारी सारी विल पावर खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे? क्या आप सारी उम्मीद खो चुकेंगे? एनालिसिस के हिसाब से हौसला बढ़ाने वाली चीजें, खुद पर काबू पाने वाले टास्क और ग्लूकोज के सप्लीमेंट ईगो डिप्लीट हुए लोगों की काफी मदद करते हैं। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि अपनी विल पावर को सबसे अच्छे से कैसे मैनेज करें। इससे पहले कि हम मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के अगले हिस्से की तरफ बढ़ें, आइए हौसले और विल पावर की जरूरत पर फिर से नजर डालते हैं। नए बर्ताव की शुरुआत हौसले या विल पावर की मदद से ही होती है। हौसले पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे हौसला बढ़ाने की स्ट्रैटेजी नहीं माना जा सकता। विल पावर पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन तब तक जब तक यह खत्म न हो जाए। विल पावर के खत्म होने की 5 मुख्य वजहें हैं। कोशिश, मुश्किल मान लेना, नेगेटिव अफेक्ट, कुछ कामों को लेकर आलस और ब्लड शुगर लेवल। अगर हम इन 5 रुकावटों को दूर कर सकें तो हम आसानी से अपनी मंजिल पा सकते हैं।